हाँ डार्लिंग, बहुत मजा आया। अगली बार तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी लंबी ड्राइव करूंगा। I mean, इससे भी लंबी ड्राइव पे लेके जाऊंगा तुम्हें। जीजे, तू किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर होकर आया? अपनी गाड़ी के साथ। उसी का फोन था, कह रही थी बड़ा मजा आया लॉन्ग ड्राइव पे जाके। हाय पूजी, व्हाट्स अप? बस बहुत हुआ, अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। तंग आ गया हूं मैं तेरे भाई के रोज रोज के इल्जामों से। जस्सी भैया, आप वकील कब बने? क्योंकि इल्जाम तो नॉर्मली वकील से ही लगाते हैं ना। हे भगवान, मुझे बचा लो मेरी बीवी से। जो भगवान खुद को नहीं बचा सके, इसे क्या बचाएंगे? आज मुझे पप्पू ने अपनी कार से टक्कर मार के लंगड़ा बना दिया। अबे लूलू, इतनी बार हॉर्न मारा था, जब तेरे हेडफोन में खराब किया तो मैं क्या करूं? मैं इसका कंपनसेशन लूंगा। इस उम्र में ग्लूकोज लेते हैं, कॉम्पनसेशन नहीं। बाबा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ। एक मिनट, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि चोरी कहाँ हुई है? लोरी? अभी लोरी कौन सुना रहा है? तुम लोग कान खोल कर सुन लो। अगर मुझे कंपनसेशन नहीं मिली तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा। वहां भी बात ना बनी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पता नहीं कहां कहां जाऊंगा। अबे मुरझाई हुई भिंडी, अपनी इन कमजोर और लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ अपने घर तो जा नहीं सकता, कोर्ट तक जाएगा? सबसे पहले हॉस्पिटल चला जा। बाबा, बाबा, इसको कहते हैं उल्टा चोर को तो आपको डांटे, समझे? पूजी, आपने कब चोरी की? और आप कोतवाल कब बन गए? आप तो रिटायर्ड सर्विसमैन थे ना? मैं पुलिस कंप्लेंट करके ही रहूंगा। और चोपड़ा से कहकर तुम सब लोगों को बाहर निकलवा दूंगा, सवाए तारों के। अंकल, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आपको अभी जाके पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। ये ठीक रहेगा। देख ले अपने भाई साहब को, मतलब साहब को। लेकिन जाने से पहले मैं जरा तारो से बात कर लूं। कहाँ है तारो? तारो, वो अभी घर पर नहीं है, और वैसे भी मम्मी जी भी ना यही चाहेंगी। अच्छा जी। छाएंगी? कहाँ छाएंगी? वो तो जानता हूँ कि मुझ पर ही छाएंगी, लेकिन मैं जरा उससे बात करके जाता हूँ। तारो, मेरी तारो कहाँ है? अब पप्पू जेल जरूर जाएगा। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। देखो भगवान, अगर तुमने पप्पू की कंप्लेंट कर दी और हमें इस सोसाइटी से बाहर निकलवा दिया, तो जो हम दोनों के बीच में हो सकता है ना, वो नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा हमारे बीच तारो? रिश्ता जो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ होता है। सोता है? कौन सोता है? किसके साथ सोता है? तारो, तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ है जो तुम मुझे दे सकती हो। आ गया ना असलियत पे। ओए भगवान, तुझे जो चाहिए ना ले ले, बस कंप्लेंट मत कर। बोल क्या चाहिए तुझे? तुम्हारी इज्जत। क्यों? मेरा मतलब है मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओ तो। ओ जी, वो क्या है ना कि मेरा जो दिल है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि चोपड़ा भी मेरे पीछे लगा हुआ है ना। चोपड़ा और मेरा क्या कंपैरिजन है? अच्छा जी। तुमने उसकी उम्र देखी है? मुझसे कितना बड़ा है, और मैं तो उसके बेटे के समान हूँ। तू तो चिता पर लेटने समान है। पग्गू, तू ना कार में जाके आराम कर। मैं अपने दिल का हाल तुझे लव लेटर में लिखकर बताऊंगी। अब ऐसे बताते हुए मुझे शर्म आती है ना। आयो रब्बा। अच्छा तारो, मेरी याद में अगर नींद ना आए तो मुझे बस मिस कॉल कर देना, ठीक है? हाँ। हाय बाबा जी, इसे तो मैंने पटा लिया, पर अपने इस नालायक पप्पू का क्या करूं जो इतनी रफ ड्राइविंग करता है। कितनी बार इसे समझाया है कि रफ ड्राइविंग से स्टार बच सकते हैं, तू जैसा कंगाल नहीं बच सकता। हाय रब्बा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं पास हो गया। क्या हुआ मामी जी? पूछिए किस सब्जेक्ट में पास हुए हैं? छोटी, अभी अभी पुलिस
स्टेशन से फोन आया था कि जीजे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? और मौके पे उसकी मौत भी हो गई। हाँ, बूजी। हमारा शाबजी आपको छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं। ओए फिटे मुंह तेरे खसमानू खानिया, ये क्या कर रहा है? ए बहू, ऐसे तो तुझे करना चाहिए ना। ओके। नहीं, नहीं, नहीं। लग गई, मैं बदनाम हो गई। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुंह दिखाने लायक नहीं रही। फिटे मुंह तेरे। ए बहू, तेरा सुहाग लुटा है, तेरी इज्जत नहीं लुटी। ओह या या मम्मी जी राइट। अबे ओ साले, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अबे मैं मरा थोड़ी हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ जिंदा। अबे इधर देखो। अबे ओ इंसान की औलाद, क्या बे कुत्ते? अबे तू मुझे देख सकता है, अबे फिर ये लोग क्यों नहीं देख सकते? बेटा हम तो इंसान और भूत दोनों को देख सकते हैं। इतनी बार कहा था पप्पू को कि फास्ट और रेकलेस ड्राइविंग मत कर। मम्मी जी इसी चक्कर में उसने अपनी जान दे दी। अरे मम्मी जी कैसी बातें कर रही हो? मैं ड्राइविंग करते हुए नहीं मर सकता, लड़कियों के लिए मर सकता हूँ। पूची, ये क्या किया आपने पूची? ड्राइविंग के चक्कर में मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। मत रो, बावली हो गई है क्या? सामने तो खड़ा हूं मैं तेरे। अरे मत रो बहू। आजा पुत्र, चुप हो जा। मम्मी जी चलिए डेड बॉडी की अंतिम क्रियाक्रम करके आते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा मेकअप ठीक करके आती हूँ। चल बहू। हाय, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, भला नरक में शांति कहाँ रहती होगी। हाँ, आपको तो पहले से डैम श्योर था ना कि मैं नर्क में जाऊंगा। अब क्या करें पुत्र, तेरे कर्म ही ऐसे हैं। मम्मी जी जो हुआ उसे अच्छा समझ के भूल जाइए। मेरा मतलब बुरा समझ के भूल जाइए। और कहते हैं ना कि नकारा और निकम्मी औलाद होने से तो अच्छा है औलाद हो ही ना। सही कहा पुत्र। अच्छा तो साले ये सोचता है तू मेरे बारे में? मुझे पता था तेरे दिल में यही कीटाणु बन रहे हैं मेरे लिए। मम्मी जी जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मम्मी जी मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ कि मरने के बाद भी वो जिंदा रहने की एक्टिंग कर रहा होगा। साले ये पूची, आपने मेरे भैया को थप्पड़ क्यों मारा? नहीं छोटी, ये जीजे की आत्मा ने मारा है। उसकी आत्मा यहीं कहीं भटक रही है। यस भैया। घूम रही है। और तुझे पता है वाहियात आत्माओं की एंट्री नर्क में नहीं होती वीकेंड्स पर। अबे यार ये नर्क की एंट्री ना हुई, बॉलीवुड की कोई फिल्म हो गई जो सिर्फ वीकेंड में रिलीज होती है। अब क्या बताऊं पुत्र, बुरी आत्माओं को सुधारने के लिए टाइम लगता है। पहले ना कढ़ाई में तेल गरम किया जाता है, फिर उसमें से कबाब निकालकर राक्षसों को सर्व किया जाता है। इस तरह से आत्माएं सुधारी जाती हैं। ये नर्क वाले भी क्या नॉन वेजिटेरियन होते हैं? हुई हुई, खाने से याद आया, मुझे तो भूख ही बहुत लगी है। ए बहू, चल कुछ अच्छा सा बना है। सही कहा मम्मी जी, मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है। बहू, अब हम जिंदा हैं तो हमें खाना पड़ेगा, मरे हुए नलायक को तो भूख नहीं लगी होगी। तो क्या मरने के बाद भूख नहीं लगती? पुत्र चल ना, थोड़ी स्वीडिश टाइप की चीजें बना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। खबरदार बुढ़िया,
अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, समझी? बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली, जब देखो ऑर्डर करती रहती है। साले मम्मी जी से बदतमीजी से बात करता, तेरी तो। पुत्र, इस बेसहारा के साथ ऐसा जुल्म मत कर, मत कर। तेरा बेटा तो मर गया, अब तुझे काम करना पड़ेगा अगर इस घर में रहना है तो। जाओ झाड़ू पोछा करो। तेरा तो मैं घुसड़ मार के मुंह चपटा कर दूंगा। मैं हर काम करूंगी बेटा, पर मुझे इस कार से मत निकालो, मत निकालो। साले एक बार मुझे जिंदा होने दे, फिर मैं तुझसे चुन चुन के बदला लूंगा। जैसी भैया, आपको मम्मी जी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। देखो पूछी को कितना बुरा लग रहा। मेरा मतलब है पूची की आत्मा जो भटक रही होगी उसे कितना बुरा लग रहा होगा। उसका बेटा ही उसे बेसहारा छोड़ के गया है, तो हम क्यों परवाह करें? अच्छा जी। अबे साले तू मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहा है। देख ले बेटा, तेरी माँ की क्या हालत हो गई है। हाँ हाँ देख रहा हूँ। ये सब उस कमीने जस्सी की वजह से हुआ है। हे भगवान, मैंने क्या किया? ये तुम क्या कर रही हो? अरे मेरे होते हुए तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो ठीक है, तू पोछा लगा दे। तारो, अब इस घर में तुम्हारी कोई कदर नहीं है और तुम्हारी ये हालत मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेके चला जाऊंगा। ओए तू पहले डॉक्टर से पूछ ले कि कितनी दूर चल पाएगा। छल रहा हूँ? नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हें छलना नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अबे बिना तंबाकू की बीड़ी, तू मेरे सामने मेरी मम्मी जी के साथ फ्लर्ट कर रहा है? अलर्ट कर रहा हूँ? अरे अलर्ट किसने किया? इसका मतलब भगवान जी मुझे सुन सकते हैं? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओए भगवान अंकल, तू ना चोपड़ा के साथ आम सहमति बना ले, वरना ये बिल पास नहीं होगा। नहीं समझा ना? मैं तुझे समझाती हूँ, देख, वरना तू और चोपड़ा लड़ते रहेंगे। वो कहेगा तारो मेरी, तू कहेगा मेरी, है? ठीक है, जा 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 उससे बात कर और जो जो ना लड़का। ठीक है। ओए पप्पुआ, तेरी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी वजह से कैसे हो रहा है? और नहीं तो क्या, ना तू रैश ड्राइविंग करता, ना मरता, ना भूत बनता, ना मेरी ये हालत होती। मम्मी जी आप मुझे देख और सुन सकती हैं? पप्पू, ओए पप्पुआ कहाँ चला गया तू? तू ठीक है, मैं पोछा ही लगा लेती हूँ। मर चले, मेरा पोछा खराब कर दिया। पप्पू, जब बचपन में तू छोटा था और जिंदा था तब मैं तुझे ऐसे ही डांटा करती थी। बचड़िया पोछा खराब कर दिया। जूतों के भी पैरों के निशान छप जाते हैं क्या? अबे इंसान की औलाद, जमाना चांद पे चला गया, तू अभी भी मोमबत्ती लेके चल रहा है। उधर स्विच लगा है, ऑन कर ले। ये इंसान की औलाद नहीं, भूतनी की लग रहा है। बहादुर! सलाम साहब जी। साहब जी तो सचमुच का भूत बन गया है। सचमुच का भूत नहीं, भूत हूँ मैं। साहब जी, मैम साहब, साहब जी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वाओ पूची, आप कितने क्यूट लग रहे हो इस मेकअप और ड्रेस में।
मैं भूत हूँ और अब मुझे खून पीना है। बट पूछी, बिग प्रॉब्लम, इस वक्त कोई ब्लड बैंक नहीं खुला होगा। या उसको बातों में मत उलझाओ, मुझे इस साले का खून पीना है, खून। भैया, जसी भैया, आपने मम्मी जी को बुला लो, वो 2 मिनट में इनको भूत से इंसान बना देगी। या मम्मी तो घोड़े बेचकर सो रही है। अच्छा है, अच्छा है। घोड़े बेच के? मम्मी जी ने घोड़े बेचने का बिजनेस कब से स्टार्ट किया? उन्होंने तो कभी बताया नहीं मुझे। अब मैं इसका 1 लीटर खून निकालूंगा, फिर उसे बोतल में डालूंगा, फिर उसमें दूध और शक्कर मिलाऊंगा, फिर उसे शेकर में डाल के घुमाऊंगा और उसके बाद मैं इसका ब्लड मिल्क शेक बनाकर पी जाऊंगा। भैया, पूजी, कहीं मेरे पूछी सचमुच मर के भूत तो नहीं बन गए? हाँ, मैं क्या करूंगी पूछी के बिना? लव लेटर? लगता है मरने से पहले मेरे पूछी ने मेरे लिए लव लेटर लिखा है। लव लेटर नहीं है, विश लेटर है। डेट तो देख पगली। कौन है? माई लव। मरते मरते भी मुझे ही लव बोल रहे हैं। आया बड़ा। मेरी बहुत सी इच्छाएं अधूरी हैं, जैसे कि पाइनएप्पल का वाई फोन, क्रेडिट कार्ड्स और एसयूवी की कार। अगर इनके पूरा होने से पहले मैं मर गया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, लेकिन अगर ये सब मुझे मिल जाए तो मैं मरने के बाद भी जिंदा हो जाऊंगा। हैं? ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भूत के सीने में भी तो दिल होता है। वाओ, तो मैं कल ही जाके अपने पूछी के लिए सब खरीद लूंगी और अपने पूछी को वापस जिंदा कर लूंगी। यप्पी! हाय हाय हाय। तेरी रात में इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। मम्मी जी, मुझे लगता है हमने जीजे को बार बार भूत भूत बोल दिया ना, तो उसे भूतिया सदमा लग गया है। हे भगवान, अब तो तेरा ही सहारा है। अरे अब तो मुझे खुद सहारे की जरूरत आन पड़ी है। कल रात पप्पू मेरे घर में भी भूत बन करके आ गया था। तो तूने मेरे पुत्र को चाय कॉफी पूछी कि नहीं? अरे वो तो मुझे खुद साथ में ले जाना चाहता था। मैंने कहा मेरी उम्र का तो ख्याल करो, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। फटे मुंह। अंकल, आपके खेलने कूदने के नहीं, मौत से जूझने के दिन है। ले जाऊंगा, सबको साथ ले जाऊंगा, फिर वहां अच्छे से मिलेंगे। क्यों बे, फूके हुए धनिये के पत्ते मेरी कंप्लेंट कर रहा था। अरे कैसी कंप्लेंट? मैंने तो तारों को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। नहीं, झूठ बोल रहा है। अब भूत पर तो वैसे भी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि हमारी यूनियन बहुत स्ट्रांग है। एक भूत पे कोई एक्शन लेगा तो सारे भूत यहाँ आके धरने पे बैठ जाएंगे। पुत्र, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तू भूत नहीं है पुत्र, मेरा प्यारा पप्पू है। नहीं, मैं भूत हूँ और अब मैं तुम सबको भूत बना दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें भूतिया नगरी में हम साथ साथ हैं कॉलोनी में ले जाके रखूंगा। तू तो जानता ही है ना कि डॉक्टर ने मुझे सफर पर जाने से मना किया है। मम्मी जी, बताओ ना जीजे को, मुझे भी डॉक्टर ने सफर करने के लिए मना किया है। अबे साले, तुझे तो सबसे पहले लेके जाऊंगा। हाय पूछी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। क्या लाई? पाइनएप्पल वाई फोन, क्रेडिट कार्ड्स विद अनलिमिटेड शॉपिंग लिमिट और एसयूवी की चाबी। ये तो ठीक हो गया। जरूर इसका कोई ड्रामा होगा। पूछी, आप भूत नहीं हो, आप
तो मेरे क्यूट क्यूट पूछी हो ना, जल्दी से ठीक हो जाओ ना। ओके। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं पूछी, अब सब ठीक हो गया है। ठीक हुआ नहीं, मैंने किया है। अबे तूने किया कैसे? बताता हूँ। बस जस्सी भैया, अब ये नाटक मुझसे नहीं होता। पूची को देखकर भी अनदेखा करना मुझसे नहीं होता। जब मैं पूची को देखती हूँ तो मेरा जी चाहता है कि एक उन्हें प्यार वाली टाइट सी झप्पी दे दूं। छोटी, बस एक बार जीजे की अकल ठिकाने पर आ जाए, बस। जस्सी भैया, पूची की अकल के कहीं बाहर घूमने गई है जो ठिकाने पर आने का वेट कर रहे हैं हम। अरे छोटी, मेरा मतलब जीजे का दिमाग ठिकाने लगाना होगा। अच्छा जी। जस्सी भैया, अब तुम मेरे पूची का मर्डर भी करोगे? ये क्या बोल रही है छोटी? छोटी, चुप रहो जस्सी भैया, मुझे ना सब पता है कि सिर्फ डेड बॉडीज को ही ठिकाने लगाया जाता है। अरे छोटी, थोड़े दिनों के लिए अपना मुंह बंद रख। बड़ी मुश्किल से सब घर वालों को इस नाटक के लिए राजी किया है। अरे पप्पू, तू तो कमीना पंती में उस्ताद निकला रे। वे साले, खा गया ना झटका। हाय 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 हाय, मावारी जाए, मेरा पुत्र पहले से भी ज्यादा डरावना लगने लगा है। हाय हाय हाय